हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? बढ़िया चलनी चाहिए। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का आंतरिक भाग जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? इसके बारे में हमें पता चलता है अर्थक्वेक से, ठीक है? जो भूकंप आता है उससे हमें पता चलता है। जब भूकंप आता है तो उससे कुछ तरंगें निकलती हैं, कुछ वेव निकलती हैं, जिनको हम जानते हैं पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ठीक है? प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसकी स्पीड ज्यादा होती है पी वेव की, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से होकर जा सकती है। लेकिन जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव, ये केवल किससे जा सकती है? सॉलिड से जा सकती है, लिक्विड से नहीं जाएगी, ये गैस से होके नहीं जाएगी। तो जब कहीं भूकंप आता है तो इस तरीके की वेव वहां से निकलती है। मान लीजिए अर्थ है, यहाँ भूकंप आया, ये वेव निकली, अब ये वेव यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो हमने इस वेव की क्या करी? स्टडी करी, और इस स्टडी के आधार पे हमने देखा कि भई जो अर्थ है, अर्थ का जो आंतरिक भाग है वो किस तरीके का है। ठीक है? फिर उसके आधार पे हमने अर्थ को क्या काम करा? कुछ भागों में बाँट दिया। जैसे मान लीजिए वेव इस तरीके से चली, फिर हमने देखा कि वेव इस तरीके से चल रही है, वहाँ पे एक चेंज आया, वो इस तरीके से होनी शुरू हो गई। फिर चेंज आया, फिर वो इस तरीके की होनी शुरू हो गई। इस तरीके की हमने स्टडी करी और उसके आधार पे हमने पता लगाया कि अर्थ की आंतरिक स्थिति कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है। तो हमने पाया कि अर्थ को हमने कितने भागों में बाँट दिया? 3 भागों में बाँट दिया। ठीक है? सबसे ऊपर वाले भाग को बोला गया क्या? क्रस्ट, क्रस्ट। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? भूपटि, क्रस्ट। ठीक है? जो उसके अंदर वाला भाग है इसको क्या बोला गया? मेंटल। जो सबसे अंदर का पार्ट है उसको क्या बोल दिया गया? कोर। तो हमने अर्थ को 3 भागों में बाँट दिया। सबसे ऊपर वाली परत है उसको क्या बोल दिया? क्रस्ट। जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे समुद्र है, जिस पे पहाड़ है, जिस पे नदियाँ हैं, जिस पे वन है, सब कुछ जो भी है किस पे है? इस भूपट्टी पे है। ठीक है? मान लीजिए ये क्या है? हमारी भूपट्टी, यहाँ पे क्या होगा? पहाड़ है, प्लेन है, प्लेट्यू है, समुद्र है, इस तरीके से। ठीक है? भूपट्टी, क्रस्ट। उसके नीचे आ जाओगे, मेंटल। उसके नीचे आ जाओगे, कोर। ठीक है? कोर। अब हमने जो ये तरंगे उठी थी इनके बारे में और स्टडी करी, तो हमने क्या काम करा? हमने क्या काम किया? जो एक क्रस्ट था, 3 भागों में बाँटा ना हमने, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो हमने क्रस्ट को भी 2 भागों में बाँट दिया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ऊपरी भूपट्टी, आंतरिक भूपट्टी, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर। ठीक है? कहीं-कहीं आपको मिलेगा इनर कोर भी लिखा हुआ, ठीक है? जैसे अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, इस तरीके की, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अपर लोअर बात एक ही है, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक? तो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हमने देखो ये बाँट तो दिया, हमने देखा कि जैसे मान लीजिए तरंग यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से चली, तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ उसमें चेंज आ रहा है, तो हमने इसको बाँट दिया कि हाँ भई, इससे ऊपर तक क्या थी आपकी अपर क्रस्ट, अब नीचे क्या आ गया? लोअर क्रस्ट आ गया। फिर हमने देखा कि भई यहाँ पे भी कुछ चेंज आया, तो उसके आधार पे हमने बाँट दिया कि यहाँ से मेंटल शुरू हो गया, फिर यहाँ पे कुछ चेंज आया, उसके आधार पे हमने चेंजेस के आधार पे हमने ये बाँट दिया। अब ये चेंज जो आ रहा है इसको बोला गया है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? अब ये डिसकंटिन्यूटी जो है उसको अलग-अलग नाम दे दिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ जाएँगे, ठीक है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये हम डिवाइड कर रखा है इसको क्या कहेंगे? ठीक है? मेंटल और कोर को जो डिवाइड कर रखा है इसको क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बाँट रखा है इसको क्या कहेंगे? ठीक है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल को बाँट रखा है इसको क्या कहेंगे? तो समझ लेते हैं, ठीक? और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हमने तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा, तो हमने पता लगाया कि भई जो क्रस्ट है, भूपट्टी है, वो है कहाँ से? 0 से लेके 30 किलोमीटर तक, और जो महाद्वीप वाला हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ महाद्वीप है। इस तरीके से मान लीजिए कोई माउंटेन है बड़ा-सा, हिमालय है। तो यहाँ पे क्या आप देखोगे कि जो ये भूपट्टी वाला क्षेत्र है, इसकी मोटाई ज़्यादा है। मान लीजिए कहीं यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ पे जो भूपट्टी का हिस्सा है वो क्या है? कम है। वहाँ पे क्रस्ट क्या है? कम है। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए
जो क्रस्ट की मोटाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पास अधिक होगी? तो कहाँ? हिमालय वाले क्षेत्र या पर्वत वाले क्षेत्र के पास अधिक होगी। ठीक है? और समुद्र वाले क्षेत्र के पास कम होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो 0 से 30 किलोमीटर तक क्या है आपका? क्रस्ट। फिर अगर हम मेंटल की बात की जाए तो 30 किलोमीटर से लेके 29 किलोमीटर तक क्या है आपका? मेंटल। फिर 29 किलोमीटर से अगर आप 6371 6371 किलोमीटर तक आप जाओगे तो क्या है भई आपका? कोर है। ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है? अगर हम बात करें क्रस्ट और मेंटल कैसे डिवाइड होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? मोह के द्वारा। क्रस्ट और मेंटल किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? मोह के द्वारा, मोह डिस्कंटिन्यूटी के आधार पर। वहीं अगर हम बात करें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कैसे अलग हो रहे हैं तो कॉनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगर हम देखें अपर मेंटल और लोअर मेंटल कैसे अलग हो रहे हैं? रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। और लोअर मेंटल मेंटल और कोर किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? गुटनबर्ग। ठीक। और अपर कोर और लोअर कोर किसके द्वारा? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी इसके द्वारा अलग हो रहे हैं। अब हम एक बात और देखते हैं, जब हम मेंटल में आते हैं तो जब हम 200 किलोमीटर के अप्रोक्स पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक क्षेत्र पड़ता है, ना तो वो सॉलिड ही है ना लिक्विड है, वो कैसी स्थिति में है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, मतलब उसमें सॉलिड का पार्ट भी है, लिक्विड का पार्ट भी है। ठीक है, वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, दोनों तरह का वो दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मैग्मा। जैसे आपने ज्वालामुखी देखा होगा कि भाई ज्वालामुखी फूटा, उसमें से लावा निकला। तो ज्वालामुखी फटा क्या मतलब? यहाँ से लावा पहुँचता है यहाँ ऊपर, यहाँ गया और यहाँ से इस तरीके से ज्वालामुखी फट गया। ठीक है? अंदर है तो मैग्मा कहेंगे, बाहर निकल गया तो उसको क्या कहेंगे? लावा कहा जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक, तो इसको क्या बोला गया? इस वाले क्षेत्र को ये कैसे स्टेट में है? प्लाज्मा के क्षेत्र में है। ठीक है? और 200 किलोमीटर में है तो इसको क्या बोल दिया गया? एस्थेनोस्फीयर। और इससे ऊपर का हिस्सा जो है उसको क्या बोल दिया गया? लिथोस्फीयर। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक। और जो उसके नीचे का हिस्सा है कोर तक जब हम पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है मीसोस्फीयर। और जो कोर का पूरा हिस्सा है उसको बोला जाता है वेरिस्फीयर। इस तरीके ये चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि अपर कोर और लोअर कोर को कौन अलग करता है? कॉनर डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट ऑफ मेंटल को मोह डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल कौन अलग करता है? रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टी। ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए मेंटल और कोर को कौन? गुटनबर्ग। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए अपर कोर और लोअर कोर को कौन अलग करता है? लेहमैन। ठीक है? इसकी ट्रिक है, ट्रिक याद कर लेना। आपको ये ट्रिक लिख लेनी है जिससे आपको चीजें याद हों। ट्रिक है कमरगल। कमरगल। का से कोनार्ड, मा से मोहू, रा से रेप्टी, गा से गुटनबर्ग और ला से लेहमैन। लेहमैन। तो ये हमने आज जो हमने देखा वो किसके बारे में देखा? अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमने। ठीक है?